कुत्ते लड़ाने का खेल मकबूल हो रहा है। ये सर हुण अफगानिस्तान वाले कुत्ते लड़ाउणगे आपस च? ये तो बहुत पुराना खेल है। अच्छा जी। ये इसका आगाज गो के रोमन्स ने किया था, लेकिन अफगानिस्तान में भी ये बहुत पुराना है। आगाज हुआ था इसका 1300 कबले मसीह में, और पूरी दुनिया में ये खेल खेला जाता है, लेकिन है बैन। इसके ऊपर पाबंदी है। बशमूल अफगानिस्तान जहां ये इंतहाई मकबूल है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस गेम में हिस्सा लेते हैं, उनके पालतू कुत्ते लड़ते हैं। वहां के एक नायब सदर का कुत्ता था, वो चैंपियन रहा है बड़ी देर, $20,000 जीते तो मोहम्मद फहीम के कुत्ते ने। आफ्ताब साहब साडे इलाके च बूली कुत्ते की लड़ाई होती है जी। बूली कुत्ता लड़ाई के काम आता है, बड़ा तगड़ा होता है वो, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये जो हमारा बुल टेरियर है, ये बुल और टेरियर इनकी ये क्रॉस ब्रीड है, लड़ाई के काम आते हैं ये कुत्ते। लेकिन आप अगर अफगानी कुत्ता देख लेना, कूची, वो बड़ा फेरोशियस होता है, बड़ा दलेर और बहुत ताकतवर कुत्ता होता है, जिसकी आगे नस्ल गद्दी जी, उसका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत कादावर, बड़े तगड़े कुत्ते होते हैं ये, और इसका वेट 250 पाउंड तक जाता है कुत्ते का जी। हाँ जी, 175 पाउंड का कूची आम होता है। हाँ, ये तोल के बेचते ये सर खांदा की है जी? अंडे अबाल के क्यों सर? अंडे और पाए, बाद लस्सी भी पींदा होना जनाब। बड़े मोटे मोटे मुंह होंगे जी ना। वो बूली होता है, बूली। सर उन्होंने काट नहीं कटे होंगे कान? कटे नहीं होते, वो लड़ाई में काम आ चुके होते हैं। मैंने खुद देख रखी है लड़ाई, बाद में कान, कई जगह पे कान पड़े होते हैं। लड़ाई तो बाद कान नहीं कान पे होंगे, मालिक पछाण रहे थे, आए साडा है नहीं उन्हां है। और अफगानी कुत्ते भी तो होंगे जी। हाँ जी, मैस्टिफ्स, वो भी लड़ते हैं। फिर सगे ताजी शिकारी कुत्ता अफगानिस्तान का, बाकायदा अयाल होती है उसकी। अच्छा। जैसे शेर की अयाल नहीं होती। और फिर डिंगो, इसका पहले भी मैं तस्करा कर चुका हूं, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड डॉग, जो अब सुधारा गया है, और इसका काम था भेड़ें खाना। अब ये भेड़ों की हिफाजत भी करता है। जिसमें बिगाड़ी कुत्ता आते जी। उर्दू क्यों नहीं बोलते मास्टर जी? उर्दू क्यों नहीं बोलते? ओए ओए मास्टर ना तोड़ दी ओए। ये जुड़ना भी नहीं मुड़ के। यार बात सुनो, तुमने मास्टर जी को अगर मैन हैंडल किया ना, और सर जी उर्दू क्यों नहीं बोलते? मैंने ये तो दसो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम बहुत उर्दू दान हो। मैंने नहीं समझ आती है ना दी। अच्छा हाँ, वैसे एक बात बड़ी हद तक दुरुस्त है मास्टर जी, एक आप बोलते हैं पंजाबी, हाँ। और वो है सराइकी और जांगली की आमेजिश। सारों को क्यों नहीं समझ आती? कोई ऑस्ट्रेलिया जो आया वही मुल्तान रहता है, सराइकी बोलते हैं। देखो मेरा पुत्रगाल है सराइकी है बेशा है, जांगली उकाड़ा ते अपना जरा झांगे ये मिक्स करके बोले, मेरे को नहीं समझ आती। तेन समझ आनी बहुत ही जरूरी है। साथ एक मिनट पुत्र तेरी को गाल है। नहीं मास्टर जी, इसमें कोई शक नहीं कि आपका एक्सेंट इंतहाई खूबसूरत है। चन्योट में, झंग में, शेखुपुरा, जड़ा वाला, उकाड़ा, कमालिया, खानेवाल तक, केड़ी जगह जिथे परछा नहीं होया। तो मास्टर जी आप इसमें बोलते रहा करें, लेकिन कहीं कहीं उर्दू की आमेजिश भी कर लिया करें, आपकी मेहरबानी। बड़ी और बोला भी कम करें, आपने बोलना तो फजूल ही होता है। और आपने जो अभी बिघाड़ी का है ना, ये बघियाड़ी है, बघियाड़ी। हाँ, वुल्फ से है ना जी जी जी। ये ब्रीड। असी खड़ा कुत्ते वाला मुंडा ब्याहना जनाब। देखो वो छोटा होता है, वो काटता नहीं है। नहीं काटता बहुत है वो। अच्छा जी। नहीं अल्सेशन ते बिघियाड़ दे क्रॉस नाल पैदा होंदा। उर्दू किथे गई? अच्छा सर, ये जो बघियाड़ी है, हाँ जी, ये जर्मन शेपर्ड ही होता है? नहीं बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल उसी शक्लो शबात का स्याह कुत्ता कभी नहीं देखा? बिल्कुल जर्मन शेपर्ड। हाँ जी, हाँ जी। और स्याह, जर्मन शेपर्ड तो 2 रंगों का होता है ना, भूरा और स्याह। हाँ जी। ये सिर्फ स्याह होता है टोटल। ये बेल्जियन शेपर्ड होता है। सर 2 जर्मन शेपर्ड कर दियो सानू। एक एल्सेशन दे दियो जी। सर एक लैब्राडोर भी कर दियो। लैब्राडोर। अच्छा जी, ये लैब्राडोर दी वजह शोहरत की एक गाने का होंदा जी। लैब्राडोर जेड़ा ना, ये सिर्फ चोर फड़दा है, मंशियात, ये बड़ा महंगा कुत्ता है। चोर शोर कोई नहीं पकड़ता वो। हाँ जी। वो रेस्ट फरमाता है। रात को सबसे ज्यादा खराटे लैब्राडोर लेता है। वो सिर्फ इंतहाई हसीन और जहीन होने की वजह से मशहूर है। बहुत उम्दा फीड खाता है। वो तो छोटी मोटी चीज तो खाता ही नहीं है वो। आड़ू करनेट नू ना दसो, इन्हें कुत्ते को चले जाना।
ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣੀ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ हाँ जी मास्टर जी, बेशुमार देखी है ये कुत्तों की लड़ाई जी और कुत्ते और रीछ की लड़ाई, हाँ जी उसको भेड़ कहते हैं। वो लड़ाई नहीं कहलाती, भेड़ भेड़ यानी भीड़ होती है ना आपस में लड़ाई, लड़ना भिड़ना, भेड़ वो भेड़ होती है। भेड़ पाए ने दोवें भेड़ हाँ। पाए ने मास्टर साहब कोई कुत्ता ही लड़ाई वाला अच्छा ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ ਉਹ ਚਵਲ ਜਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾ जी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि अवाम घरों में सब्जियां उगाएं, कीमतें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਦੱਸੋ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਚ ਭਾਈਦੇ ਸਿੱਧੇ बारक ओबामा ने 55 सब्जियां उगाई हुई हैं अपने घर में, व्हाइट हाउस में किचन गार्डन है वहां पे। ਲੇਕਿन ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਵਾਵੇਂ ਜਾਂ ਗੰਢੇ ਬੀਜੇ ਉੱਤੇ दुनिया के बेहतरीन टमाटर जो मैंने आज तक खाए हैं ना, ਜੀ ਜੀ वो गमलों में उगे हुए थे, इंतहाई लजीज। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਵੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਮਲਾ ਫੜ ਉੱਤੋਂ फिर एक चीज होती है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ਅੱਛਾ ਜੀ कि आजकल ये बड़ा रिवाज है, दूध, शहद, ये वो चीजें जिनमें कोई फर्टिलाइजर्स नहीं डाले गए। सो मच सो कि लाहौर में तजुर्बाती बुनियादों पर इस चीज का इफ्तिताह हुआ है मेन मार्केट में। अच्छा जी सारे का सारा इतवार बाजार ही ऑर्गेनिक फूड का है वाह और ये इतनी ही खालिस हैं जैसी कि हमें गांव से मिलती हैं। वाह मास्टर जी गांव की गंदम सुभान अल्लाह क्या लाजवाब आटा है। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸ ਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ ਆਟੇ ਜੜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਜੀ ਕੱਢ ਲਈ ਮੈਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ पर्स कट लिया ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਚ ਅਗਲੇ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਲੋਕ और मास्टर जी उन्होंने लोगों के चोचले ने जिन्हों को जगह है क्यों तुम्हारे पास गमला रखने की जगह नहीं है? ਐਨੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਗ ਸਕਦੀ एक गमले च किन्ने क टमाटर आ जाएंगे चलो दसो 12 किलो टमाटर एक गमला दे सकता है आपको। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਰੋਜ਼ कोई ਦੇ- गल ऐसी है जो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਖਾਦ ਪੈ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੋਪੀ 'ਚ ਕੋਈ ਧਨੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਲਾ ਲਓ छोटी जमीन अगर थोड़ी जमीन है, जी। बहुत ही थोड़ी है, तो उसमें भी एक बड़ा लाजवाब प्रोजेक्ट है टनल फार्मिंग का। ये हमारे यहाँ हो रहा है ਵਾਹ ਵਾਹ टनल आपने देखे नहीं जैसे बड़े बड़े ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਜਾਮੇ ਪਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ वो टनल्स होती है ना, टनल होती है सुरंग वाह। पॉलिएस्टर की सुरंग बनाकर, जिस तरह ग्रीन हाउस होता है। ਜੀ 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 नर्सरियों में ग्रीन हाउस कभी नहीं देखा? देखिए उसके अंदर बड़े नायाब बड़े कीमती पौधे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर ग्रीन हाउस डाला होता है ताकि कोहरे से, गर्मी से, मौसमी असरात जो भी हो, मुज़र असरात उनसे बचाने के लिए। तो एक तो टनल फार्मिंग तो खैर बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है, बहुत ज्यादा। ਮੇਰਾ ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕਮੂਲੀ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਗਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਗਲੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਉਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੋਤਲਾਂ ਲਵਾ ਲਓ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ यानी ग्लूकोज ਆਹੋ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ हाँ जी नहीं बताया, नहीं गलत बात है। बताया था आपने राजा दाहे के जमाने में। सर जी आपने बताया था कि इंडिया की गलियों में फिरती थी वो इंडिया की नहीं, ब्रह्मनाबाद की गलियों में ते ब्रह्मनाबाद किथे कोटदू है ये भेड़ थी, भेड़। ते बकरी बांदर हुंदी जी कैसा कजबैज और इंसान। सर वो नस्ल तो कोई है ना वो भेड़ है वो बकरी है तो वो भी 4 लत्ता वाली वो भी 4 लत्ता वाली अच्छा एक चीज जिराफा होती है। माफी दे दो जी नहीं, जिराफा उसकी भी 4 टांगे होती है। मैंने माफ मेरा ताया है वो मैंने माफ कर। जिराफा ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब प्राइस हाइक अपने नुक्ता कमाल तक पहुंची हुई थी, तो लोगों की दस्तरस से सब्जियां भी, गोश्त भी, अंडे, मुर्गी सब बाहर होते चले गए। स्केर्सिटी हो जाती है ना, कहत इसी को कहते हैं। तो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने
ये मैं समझता हूं क्रेडिट तारीख हमेशा उन्हें देती रहेगी कि अपने लॉन में इसका आगाज किया और जिसके बाद अमरीकियों ने फॉलो किया अपने कायद को और 40% टोटल जो वेजिटेबल है वो लोगों ने अपने फार्म, अपने लॉन से निकालनी शुरू कर दी। 40% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। और जॉन एडम्स, अमेरिका का दूसरा सदर, वो तो खाता ही अपनी उगाई हुई सब्जियां थी। तो चौधरी शुजात ने यह बात कोई बेमहल नहीं की। कायदीन ये करते हैं और अब चाहिए ये कि इस पर, इस नसीहत पर अमल नवाज शरीफ करें। लेकिन हमारी ट्रेजेडी ये है कि हमारा अपोजिशन लीडर अगर कोई आइडिया फ्लोट कर देता है तो हुक्मरान आखिरी वक्त तक कोशिश करता है कि इस पर अमल दरामद ना ही हो तो अच्छा, इसका तज़किरा भी ना हो। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबसे बड़ी शिकायत परवेज इलाही को है ये कि प्रोजेक्ट लगा लगा कर मैं फावा हो गया हूं। हर जगह पर मेरी तख्तियां लगी, जिस जिस प्रोजेक्ट पर मेरी तख्ती लगी हुई है वहां पर झाड़ियां उगाई हैं, अरबों रुपए लगे हुए हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट। जिसमें वो अक्सर मिसालें दिया करते हैं वजीराबाद के कार्डियोलॉजी सेंटर की। आप जरा उसके हालात देखें जाकर। मेरा दिल चाहता है मैं किसी दिन तस्वीरें दिखाऊं कि इस वक्त वो किन हालात से दो चार। तस्वीरें दिखा दो सर, सानू क्यों कही जाते, कभी जाके देखो। अल्लाह तो रहम मंगो। यार वहां पर मरीज की हैसियत से नहीं जाते। तुम जेल गए हो 3-4 दफा, कैदी की हैसियत से गए हो। और ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟਿਕਟਿਕੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। टिकटिकी पे कब लगा था? ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟਿਕੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਰ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸਰ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह।